हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो भाई इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ एसएससी एग्ज़ाम्स के बारे में। क्योंकि मुझे भी 2 ढाई साल लगभग हो चुके हैं एसएससी की तैयारी करते करते। ठीक है, कई सारे एग्ज़ाम दे चुका हूँ मैंने कोई भी एग्ज़ाम नहीं छोड़ा एसएससी का, सीपीओ के अलावा। ठीक है, एमटीएस, सीएचएसएल, सिलेक्शन पोस्ट, सीजीएल सब दिए हैं अब तक। एमटीएस में एक बार हुआ भी था। ठीक है, लेकिन फाइनल में बाहर हो गया, फाइनल तक नहीं जा पाया एक भी बार। ठीक है, बाकी सीजीएल प्री क्लियर हुआ था, पिछली बार मेंस का एग्ज़ाम दिया था मैंने। इस बार तो कुछ उम्मीद नहीं है ज़्यादा। ठीक है, लेकिन भाई उम्मीद तो तब होगी जब सिस्टम फेयर होगा। आप देख सकते हो कितना ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ हैं, कितना ज़्यादा समस्या है। इससे अच्छा तो या तो तैयारी छोड़ दो या किसी दूसरे एग्ज़ाम की तरफ शिफ्ट हो जाओ। ठीक है, एसएससी पे भरोसा करना या एसएससी के भरोसे बैठना अकेले, इसी एग्ज़ाम को मैं दूंगा और इसी से सिलेक्शन लूँगा, ये भाई अगर आपकी किस्मत आपके साथ रही, ठीक है, तो ही हो पाएगा। मेहनत तो अब ना के बराबर रह गई है एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए। हालांकि गोल तो मेरा भी एसएससी सीजीएल ही है, पर भाई अब ज़्यादा कुछ उम्मीद तो नहीं लगती मुझे इस पूरे साल में। एसएससी से तो शायद कुछ अचीव मुश्किल ही हो पाए। अब 2 महीने बचे हैं लास्ट। ठीक है, 2 तो बचे भी नहीं, अब 1.5 महीना बचा है, 2026 शुरू हो जाएगा फिर, और ये कंटिन्यूस चलता रहेगा। जब आप तैयारी नहीं करते हो ना, आप ऐसे ही वेले घूम रहे होते हो निठल्ले, तब आपको जो है टाइम थोड़ा पता चलता है कि हाँ इतना टाइम हो गया, ये मतलब थोड़ा टाइम लगता है। जैसे ही आप तैयारी के लूप में घुसते हो ना, 1 से 2 महीना, 2 से 3, 3 से 6 और 6 से पूरा साल कब निकल जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने अभी तो तैयारी शुरू करी थी, जबकि मैंने जो तैयारी है, मैंने 12th क्लास के 1 साल शायद बीच में गैप लिया होगा, उसके बाद तैयारी शुरू कर दी थी। उसके बाद मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई पिछली साल। ठीक है, और लगभग 2 से ढाई साल, 3 साल होने को हैं तैयारी करते करते। अभी तक एक जॉब हाथ नहीं लग पाई है। बहुत से लोग ऐसा भी सोचते हैं, भाई ये जॉब लग गई, अब इसके लिए मैं तैयारी करूँगा। मान लो एक लड़का था अभी, ठीक है, उसकी जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल में जो है उसकी जॉब लग गई थी। तो उसने भाई ग्रुप डी, एमटीएस सब का फॉर्म भर रखा, फिर भी भाई ये कहाँ तक सही है, मेरे तो समझ में नहीं आता। अगर आपको एक बार जॉब मिल चुकी है ना, तो फिर आप किसी बड़ी जॉब की तैयारी करो, या फिर ज़्यादा मुझे तो नहीं लगता, अगर आपकी उम्र जो है 26-27 साल से ऊपर हो चुकी है, तो फिर इन झंझटों में मत पड़ो भाई, कुछ और देखो। क्या जीवन जॉब ही है बस, नौकरी करते रहोगे क्या? कुछ और ट्राई कर लो भाई। ठीक है, आपका मतलब एक होता है ना कि आपकी कैपेबिलिटी आपने दिखा दी है एक जॉब लेके, कि आप जो है सक्षम हो। दुनिया तो कहती रहेगी, दुनिया की बातों में आओगे तो खुद की ज़िंदगी बर्बाद कर लोगे, सीधी सी बात है। ठीक है, दुनिया वाले तो कहते ही रहेंगे, बेशक आप आईपीएस आईएएस बन जाओ, फिर वो कहेंगे कि ये नहीं मिनिस्टर बन बेटा, अब इससे कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये आपके अंदर होता है कि आप सेटिस्फाइड हो या नहीं हो। ठीक है, तो भाई अगर आपकी जॉब ठीक ठाक लग गई है, तो आप ज़्यादा इन चोचलों में मत पड़ो कि मैं मतलब उसी नौकरी का फॉर्म दोबारा तिबारा भर रहा हूँ। या तो किसी रेपुटेड जॉब के लिए तैयारी करो आगे, और ज़्यादा टाइम उसको भी मत दो। 1-2 साल देना है तो दो लो उस पूरी शिद्दत के साथ। ठीक है, अपने साथ बेईमानी मत करो, ढंग से पढ़ो। अगर होता है तो ठीक, नहीं होता है तो अपना आगे बढ़ो। ठीक है, साइड बाई साइड कोई स्किल डेवलप करो, कुछ और करो भाई। ठीक है, जहाँ तक मुझे लगता है, मेरे पास तो अभी कोई जॉब वगैरह नहीं है। ठीक है, पर भाई मैंने आज तक कभी भी अपने घर वालों से एक पैसा नहीं मांगा, जब से मैंने 12th करी है उसके बाद से। ठीक है, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू करा, अपने खर्चे खुद उठाना शुरू करे, कम से कम उन घर वालों के ताने तो नहीं सुनने को मिलेंगे कि हम तुझे पाल रहे हैं, तेरा खर्चा उठा रहे हैं। मतलब एक होता है ना, समझ सकते हो आप भी। ठीक है, तब से मैंने अपना खर्चा खुद ही उठाया, कॉलेज की फ़ीस वगैरह मैं अपनी खुद ही मतलब इतना कर लेता था, अब भी कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखे किस्मत के भरोसे, अब किस्मत में होगी जॉब तो मिल जाएगी गवर्नमेंट, नहीं होगी तो कुछ और करेंगे। 2026 में ये बात बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन शायद बोल देता हूँ कि इतना ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है, रेगुलरिटी हो रही, सिस्टम पे भरोसा नहीं है मुझे। तो 2026 मेरा जो है, मेरे हिसाब से लास्ट ईयर होगा किसी भी जॉब की तैयारी करने के लिए।
उसके बाद मैं तैयारी नहीं करूँगा अपना कुछ। अगर जॉब लगती है तो ठीक, नहीं कुछ और करूँगा, क्योंकि मैं 23 साल का हो चुका हूँ, 22-23 साल का। ठीक है, ओरिजिनल बता रहा हूँ, आधार कार्ड में तो मैं 21 साल का ही हुआ हूँ, 21-22 साल का हुआ हूँ। ठीक है, तो यही है रियलिटी, आप देख सकते हो। जो नए नए बच्चे आते हैं ना, वो इतना ज़्यादा भ्रमित हो जाते हैं टीचर्स की बकवास सुन के कि भाई ये वो फलाना ढिकाना, ये जॉब इतनी अच्छी है, हवाबाजी रील्स देख के। भाई रियलिटी यही है कि अगर आप अपने घर से दूर जॉब लेते हो तो आपको दिक्कत होगी और आप बार बार पेपर देते रहोगे। इससे बढ़िया आप एक बार में जॉब ले लो कहीं भी अपने घर के पास, 100-200 हद करके 500 किलोमीटर तक। इससे ज़्यादा दूर होगा तो आपको दिक्कत होनी है, गारंटी की बात है। ठीक है, बेशक थोड़ा पैसा कम हो लेकिन घर के पास रहो। अगर आपके मतलब आपको पसंद है घर परिवार, तो अगर आप वैसे ही आइसोलेटेड रहना चाहते हो तो आप कहीं भी रह सकते हो, फिर आपको दोबारा तैयारी करने की ज़रूरत ही नहीं। ठीक है, तो कुछ और करो जीवन में। भाई बोर भी तो हो जाते हैं एक ही काम करते करते, एक ही किताबें पढ़ते पढ़ते, बार बार वही सिलेबस रिपीट कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, दिमाग थक जाता है भाई। ठीक है, जो भी नए बच्चे हैं, जैसे जो 2026 में एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए मैं सेपरेट वीडियो एक बनाने जा रहा हूँ। उन्हें बताऊँगा, समझाऊँगा कि जैसे मैं जब नया नया शुरू कर रहा था ना तैयारी, शुरू में मैं एयरफोर्स एनडीए की करता था, 1-1.5 साल मैंने वो करी थी, उसमें कुछ नहीं हुआ भाई। उसके बाद मैं एसएससी में आया। ठीक है, अग्निवीर स्कीम आ गई थी, तो एयरफोर्स में तो वैसे ही कुछ नहीं होना था आगे। तो टीचर्स कैसे ब्रेन वॉश करते हैं या फिर मतलब किन उनके बिल्कुल जाल में नहीं फंसना, आपको बस पढ़ाई से मतलब रखना। और जेन्युइन टीचर को कैसे पहचाने कि जो केवल पढ़ाई करवाए, बकवास ना करे फालतू की। इस सब से रिलेटेड मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, जल्दी बनाऊँगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मैं ज़्यादा रेगुलर तो नहीं रह पाता हूँ, कोशिश करूँगा कि रेगुलर रहूँ। अभी थोड़ा पढ़ाई पे फोकस है, पढ़ाई से जैसे ही दिमाग हटेगा थोड़ा बहुत मैं रेगुलर रह लूँगा। ठीक है, रेगुलर वीडियो आया करेंगे। और थोड़ा मतलब इंटेलेक्चुअलिटी बढ़ती है आदमी की समय के हिसाब से। जैसे अभी कोई नया बच्चा है, वो 12th के तुरंत बाद अगर तैयारी करने आएगा, तो भाई वो उस लेवल पे मतलब जज नहीं कर पाता है सामने वाले टीचर को देख के कि ये हमारा सही चाह रहा है कि सही पढ़ाएगा या नहीं पढ़ाएगा। और हम लोग जो है जिन्हें 2-3 साल हो चुके हैं, वो भाई उन्हें पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना, पढ़ना है हमें, बस इतना कंटेंट काम का, बाकी का फालतू बकवास है वो स्किप कर दो। ठीक है, तो भरोसा, अंधा भरोसा किसी पे भी मत करना। टीचर को टीचर की तरह देखा करो, मैंने पहले भी कहा है। ठीक है, टीचर को भगवान मत माना करो। वो भाई पढ़ा रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करो पढ़ने का। फालतू बकवास में फंसे रहोगे तो इसी लूप में फंसे रहोगे, कभी नौकरी हाथ नहीं लगेगी। और नौकरी हाथ नहीं लगेगी तो आपको भी पता अपने परिवार की स्थिति। बहुत से लोग तो ऐसे हैं जिनकी नौकरी पर ही शादी टिकी हुई है भाई। ठीक है, तो उनकी शादी नहीं हो पाएगी बिना नौकरी के। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ते रहिए, एक एग्ज़ाम पे फोकस मत रहिए, अपने जो है एक से ज़्यादा ऑप्शंस रखिए, क्योंकि आजकल वो ज़माना नहीं है कि 2 नावों पे पैर रखोगे तो मतलब कहीं के नहीं रहोगे। आप एक ही नाव पे चलोगे और वही नाव में छेद हुआ तो वो डूब जाएगी और आप भी उसके साथ डूब जाओगे। अपने पास विकल्प ज़रूर रखें, ऑप्शन ज़रूर रखें। ठीक है, इससे आपको कहीं ना कहीं मदद ही मिलेगी। ज़्यादातर सिलेबस सभी एग्ज़ाम्स का सेम होता है, एक आध सब्जेक्ट छोड़ के। अगर आपको मान लो तीन सब्जेक्ट तो वही कॉमन होते हैं, जैसे इंग्लिश, रीजनिंग और जीके। ठीक है, सॉरी, जीके, रीजनिंग और मैथ्स, ये कॉमन होते हैं। अगर इन पे आपकी कमांड है तो बाकी आप एग्ज़ाम से पहले 1 महीना पहले भी पढ़ लोगे, उसके जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट हैं तो वो अपने आप हो जाता है भाई। ठीक है, अभी थोड़ा मतलब ये तो समझ में आ चुका है मेरे। तो भाई मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ठीक है, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।